नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। सीएम मोहन यादव, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी शनिवार को भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की मंत्री प्रतिमा बागरी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को यहाँ समागम हुआ है। आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के पड़ोस के राज्य के भी बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, सबका यहाँ पर समागम हुआ है और आज दिन भर चर्चा हुई है। हमको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से हम लोग राज्योत्सव मनाते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारा चाहे बस्तर संभाग ले लें, चाहे सरगुजा संभाग ले लें, और हमारा एक छत्तीसगढ़ 44% वन से आच्छादित है। यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल हैं, चित्रकूट जैसे, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है, ऐसे वाटरफॉल भी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में काम हुआ नहीं था। इस तरह का आयोजन करके बिल्कुल बढ़ावा होगा और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ की आय भी बढ़ेगी। ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी पीड़ा है जब से राज्य बना है। जबकि बहुत बड़ा बस्तर तो अब अनएक्सपोर्ट बस्तर पूरे विश्व में छाया है। अब इंतजार करिए, सब बनेगा। ठीक है, थैंक यू सर। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोयाबीन उपार्जन सहित उर्वरक बीज की उपलब्धता और वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अवसर पर यहां कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है। पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है और 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और जो आधुनिक भारत के भी विश्वकर्मा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जयंती है। उससे लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो पिछले 10 वर्षों से ऊपर हो गया हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं और उसी निमित्त आज हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि हमारे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आए, हमारे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए। और सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ उसको अंगीकार किया है, अपने जीवन में आदत के रूप में स्वच्छता को लिया है। और आज इस अवसर पर 32 करोड़ के कामों का यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है। उसके लिए भी जिले वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो बरगा पंचायत में यहाँ की सरपंच जो काम कर रही है, यहाँ मतलब वाटर लेवल को ठीक करने की दिशा में, और बहुत खुश हुए उनके कामों से। और तत्काल फिर 11 बोर खनन के लिए पैसा भेजने की उन्होंने बात कही है। और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 5 साल में जो जल जीवन मिशन में जो भर्राशाही काम हुआ है, मोदी जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना घर घर
नल द्वारा पानी पहुंचाने का, उसको भी दुरुस्त करने का हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। कांग्रेस का लगातार आरोप है कि क्राइम ग्राफ बढ़ा है पिछले 9 महीने में, क्या कहेंगे? देखिए, अगर तुलना करें उनके 9 महीना और हमारे 9 महीना में, तो ग्राफ उनका ऊंचा होगा क्राइम का, और हमारी सरकार में फटाफट कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने देश प्रदेश के साथ अन्याय किया है। इन्होंने अपने शासन में ठगने और धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही, देश के आजादी के बाद से ही, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भारी बारिश की वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे रामघाट स्नान घाट पर स्थित छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जिसे लेकर एसडीआरएफ जवान नवीन बैरागी ने बताया पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ा है। एसडीआरएफ की टीमें और होमगार्ड की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि कल शाम से ही वर्षा चालू है। वर्षा चालू होने के कारण रामघाट जलमग्न में हो चुका है, और यहाँ पर आज श्रद्धालुगण एकादशी के दिन अपने पितरों की श्राद्ध तर्पण करने के लिए आए हैं, इसलिए पूरा घाट जलमग्न है। और राणा जी की छतरी पे सभी के पितरों का श्राद्ध तर्पण हो रहा है, और होमगार्ड की टीम पुलिस यहाँ पे बचाव कार्य के लगी हुई। सर, अभी 2 दिन से लगातार बारिश का मौसम जारी है, बारिश हो रही है काफ़ी, इसी कारण शिप्रा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम अपने पॉइंटों पे लगी हुई है, मुद्दती से ड्यूटी कर रही है, और बाकी स्नान पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। कुछ मंदिरों के शिखर भी दिख रहे हैं। हाँ, रामघाट पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो किनारे पे, घाट के जस्ट किनारे पे हैं, वो मंदिर भी डूबे हुए हैं। प्रदेश के और बुधनी विधानसभा के रेहटी तहसील में स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की बहनों द्वारा देवी धाम सलकनपुर परिसर में अंदर काउंटर लगाकर भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू बेचने का काम करते थे। इस प्रसाद केंद्र का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्हीं ने किया था। भाई साहब, ये आदेश आपसे यहाँ से निकला है कि यहाँ पे प्रसादम केंद्र था ये सहायता समूह के लड्डुओं वाला, उसमें क्या है मामला? आदेश नहीं निकला, हमने प्रशासन से निवेदन किया है माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि स्वशाखा समूह के नाम से जो मंदिर का मोनो लगा के जो संस्था लड्डू बेच रही है, उसके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, और मंदिर का चूंकि नाम जा रहा है, कल यदि किसी प्रकार की क्वालिटी मिस्टेक आती है तो मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही बनेगी। इसलिए हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं है, तो जे यहाँ से जो बेच रहे थे वो कांग्रेस के से उस समय में इन लोगों को यहाँ बिठा दिया था। अब मंदिर में चूंकि पूरा रिनोवेशन हो रहा, टूट फूट हो रही, बैठने की कहीं जगह नहीं है, वो हर कहीं बैठे और मंदिर के नाम से लड्डू बेचे, तो इस पे हमें आपत्ति है। ट्रस्ट समिति ने प्रस्ताव पास करके और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन्हें अन्यत्र कहीं जगह दी जाए और मंदिर का मोनो हमारे नाम का इसमें हटवाया जाए, क्योंकि कई दर्शनार्थियों ने हमसे कई बार शिकायत की है कि आपके यहाँ जो लड्डू का प्रसाद बट रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, हमें कई बार इसमें हल्की महक जैसी कुछ ऐसी ही आती है स्मेल, तो जो ठीक अनुभव नहीं होती। तो हमने कहा हम भैया इन्हें हटवाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रशासन के लिए लिखा है।
ये आपका जो लड्डू सलकमपुर मंदिर में स्टॉल लगता था, जिसके लिए ट्रस्ट अध्यक्ष ने कलेक्टर को प्रस्ताव पारित करके दिया है कि इस स्टॉल को बंद करना चाहिए, लड्डू महक आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है, हमारे लड्डू के विषय में जो भी कहा जा रहा है, वो सारी गलत भावनाएं हैं। गलत उससे कहा जा रहा है, हमारे लड्डू में ऐसी कोई महक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। मैं भी उस दिन कलेक्टर साहब से मिलने गई थी, उस दिन भी मेरे को 2-4 श्रद्धालु मिले। उन्होंने मेरे लड्डू के बारे में पूछा कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर पे लड्डू बिकते थे, आजकल कहाँ है, ये चीजें पूछी गई। सर वो कह रहे थे हमको लड्डू चाहिए थे, और लड्डू हमको नहीं मिल पाए। तो आपको अभी ट्रस्ट समिति की तरफ से कुछ हटाया गया है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ अध्यक्ष साहब ने मुंह से मुखाग्र से हमको बताया गया है कि यहाँ स्टॉल ना लगाया जाए। तो आपने कब स्टॉल शुरू किया था और किसकी अनुशंसा पे स्टॉल? 10/7/2021 को ये स्टॉल शुरू किया था, जब हमारी नवरात्रि थी। उस समय किसके द्वारा शुरू हुआ था? मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह भैया थे, जिनके द्वारा हमको वहाँ पर काउंटर दिया गया था। और यहाँ पर जब हमने लड्डू बनाना स्टार्ट किया था, तो हमारे सीएम भैया ने हमको यहाँ पर उद्घाटन कर गई थी। तो आपका साल भर में क्या एवरेज आता था? लड्डू कितने का बेच देते थे आप? 12 से 13 कुंटल बेच देते हैं। कितने कीमत के हो जाते हैं लड्डू वो? सर वो हो जाते हैं 12 से 13 लाख रुपए। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आपका स्टॉल हटेगा तो फिर? इसमें ये कहते चाहती हूँ, जो मेरी 25-30 दीदियाँ बेरोजगार हुई हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए और हमारा लड्डू फिर से वहीं शुरू किया जाए। क्योंकि मेरे यहाँ पर वो दीदियाँ हैं जिनके पति नहीं है, जो बेचारी घर पे अकेली हैं, जो मजदूरी करती हैं। जब हमको सीएम भैया ने कहा कि मजदूरी बंद करी जाए, हर दीदी को लखपति बनाया जाए, तो आज हमको ये बेरोजगार क्यों करा जा रहा है? सरगुजा जिले के ग्राम लुरैना में मृतक संदीप लकड़ा को ठेकेदार मुख्य आरोपित अभिषेक पांडे सहित 8 लोगों ने मारकर निर्माण अधीन पानी टंकी के नीचे दफन कर दिया था। संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में 20 दिनों तक धरना चला। धरना चलने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे समाप्त करा दिया। 3 महीने बाद सरगुजा की साइबर सेल ने इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित परिवारजनों से मिलने आया था और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हमारे जो क्षेत्र के सभी विधायक हैं, अपने राम कुमार जी, प्रबोध मीन जी, भूलन सिंह मरावी जी, अपने राजेश अग्रवाल जी और समाज के सभी प्रमुख लोग और अपने बस्तर क्षेत्र से भी और प्रदेश अध्यक्ष अपने अकबर राम कोराम जी और रावटे जी, पूर्व IAS अधिकारी, ऐसे तमाम समाज के बहुत वरिष्ठ जनों ने यहाँ आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग भी लिया और सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी और सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक बातचीत करके कि ऐसे सभी ने चिंता जाहिर की कि ऐसे घटनाओं पर विराम लगना चाहिए ताकि समाज में आने वाले समय में कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो सके। उसके लिए सब लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने स्वीकार भी किया है। सरकार की ओर से जो हो सकता था हमने जल्द से जल्द टीम गठित करके उन आरोपियों को पकड़ने हेतु कहा है। प्रदेश से एक टीम बन गई है और वो टीम सतत रूप से सर्च करके जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। उनको पीड़ित परिवार की, उनकी पत्नी को एक कलेक्टर दर पर छात्रावास में नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिया है और उनको विभिन्न मदों से मिलाकर 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, 5 लाख प्रभारी मंत्री जी की मद से, 8,25,000 जिला प्रशासन की ओर से और 1,75,000 रुपये मैंने स्वयं की अपनी निधि से देने का आज घोषणा किया है और अभी 8,25,000 की चेक भी दे दी गई है और आने वाले समय में उनके बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक का, उसको सरकार की ओर से नज़दीकी स्कूल में, अच्छे स्कूल में निःशुल्क रूप से करेंगे। और महिला बाल विकास की ओर से जो ऐसे बच्चों को जिनके माता या पिता दो में से एक दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए भी हम लोग उनका जो महिला बाल विकास की योजना है उसके तहत उनकी व्यवस्था करेंगे। जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी ताकत के साथ पुलिस उस पर लग गई है। 4 टीमें बनी हैं, 3 स्थानीय टीम बनी है और 1 राज्य से टीम बनी है। आवश्यकता पड़ेगी तो और टीम बनाएंगे और जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का सहयोग कर लेना पड़े उसका उपयोग करें। विश्व प्रसिद्ध बस्कर दशहरा की पहचान 8 चक्कों वाले विजय रथ का निर्माण इन दिनों सिरासार चौक में झाड़ उमर और बेड़ा उमर गांव में कारीगरों के द्वारा परंपरागत तरीके से किया जा रहा है। 600 वर्ष पुरानी बस्कर दशहरा की विभिन्न तरह की परंपराएं बेहद अनोखी और लोगों को आकर्षित करने वाली होती हैं। 8 चक्के वाले 25 फीट ऊंचे रथ का निर्माण भी ऐसे ही एक खास परंपरा का हिस्सा है।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलेराम नाग है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम झार उमर गाँव से। परंपरा है हमारा, बाप दादी से हम करते करते आ रहे हैं सर। एक रथ निर्माण करते करते कम से कम 20 या 25 दिन तक लग जाता है। बहुत सुंदरता लगता है, सबके लिए अच्छा लगता है, हमको भी करने में अच्छा लगता है। तभी तो ये 2 सोली भाता के लिए हम करते हैं। परंपरा से 2 ही सोली भाता लेके हम कर रहे हैं। देखते देखते तो लोग बाग तो कई रुपया कमा लेते हैं। घर बार को छोड़ के हम आए हैं। हमारे लिए सरकार तरफ से कोई भी सुविधा होना चाहिए ना। बस वही 1 किलो चावल 600 वर्ष से 1 किलो 600 वर्ष से अच्छा 1 किलो। मेरा नाम जुगल किशोर साहू है, मैं पटवारी हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ रथ निर्माण में लगाई गई है। यहाँ पे कितने रथ का निर्माण होता है और क्या समय लग जाता है? यहाँ अभी वर्तमान में तो 8 चक्के का रथ बन रहा है। और क्या कहते हैं इसे? ये विजय रथ कहते हैं। हाँ, ये जो है अभी बन रही है 8 चक्का, तो वो विजय रथ कहलाता है। और एक रथ है 4 चक्के का जो अभी 4 तारीख से मतलब जोगी का बैठने के बाद से 5 दिन यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। क्या परंपरा है, कैसे परिक्रमा लगाई जाती है रथ में? माई जी की जो छत्र है उनको आसन में रखा जाता है ऊपर में रथ के ऊपर, और उन्हीं को परिक्रमा करते हैं। विजय रथ का क्या योगदान है? वो भी माई जी के ही छत्र रहती है और उसको लेके कुमड़ा कोट जाते हैं। चोरी हो जाती है? हाँ, चोरी करते हैं बोल के, और वापस फिर दूसरे दिन उसी को राजा जो साहब हैं वो सब नया पानी वगैरह खाते हैं वहाँ, उसके बाद फिर से वापस लेके आते हैं माई जी के छत्र के साथ परिक्रमा होती है जी। तिरुपति बालाजी मंदिर में नित्य भोग प्रसाद में मिलावट की घटना के बाद अब मंदिर संस्थान अलर्ट हो गया है। भगवान का प्रसाद रूप में मिलने वाले लड्डू में मिली चर्बी के बाद भक्तों का नजरिया अब बदल गया है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी बनने वाले प्रसाद की शुद्धता की जांच पड़ताल लैब में की जा रही है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर कोंडागांव जिला अधिकारी कर्मचारी ने 1 दिवसीय हड़ताल की। ये हड़ताल छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 4 सूत्रीय मांगों को लेकर है। इस दौरान चौपाटी मैदान में धरना प्रदर्शन कर नगर में रैली निकाली गई। साथ ही सीएम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कई चरणों में आंदोलन कर चुके हैं। अभी चौथे चरण का आंदोलन है और ये आंदोलन पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पे पूरे अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किए हैं और अभी आप लोग देख रहे हैं रैली की शक्ल में हमारे लोग जा रहे हैं। तो हमारी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उसमें पहला मांग है महंगाई भत्ता का। जो पूर्ववर्ती सरकार है जुलाई 2019 से हमारे महंगाई भत्ते का एरियर्स को जो है नहीं दी है और अभी वर्तमान जो सरकार है ये सत्ता में आने के पहले मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था उसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो एरियर्स की राशि को भी देंगे और आपको कभी अपनी महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी सत्ता में काबिज होने के 9-10 महीने हो गए, इसके बाद भी हमारी जो मौलिक अधिकार है, हमारा राइट फंडामेंटल है, उसको ये पूरा नहीं कर रहे हैं। के अलावा दूसरा मांग है 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान। हमारे कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जिस पद पर नियुक्त होते हैं उसी पद पर वो सेवानिवृत्त होते हैं, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिलता है और कई साथियों को 1-2 पदोन्नति मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान मिले जिससे कर्मचारियों को लाभ हो। तीसरी मांग है
केंद्र के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। केंद्र में गृह भाड़ा भत्ता का अलग मापदंड निर्धारित है और राज्य के लिए अलग, तो ये एकरूपता होनी चाहिए। और हमारी जो चौथी मांग है वो मध्य प्रदेश जो है सेवानिवृत्ति के पश्चात 300 दिन का नकदीकरण करके कर्मचारियों को भुगतान करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सिर्फ 240 दिन का ही नकदीकरण करती है। तो हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है 300 दिन का जो है नकदीकरण किया जाए और इसका लाभ कर्मचारियों को मिले। ये आंदोलन आज का तो एक दिवसीय है, अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगी तो जो है निकट भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। पंखाजूर क्षेत्र में परियोजना विभाग में कुल 16 सेक्टर हैं, जहां विभाग के केंद्रों की संख्या लगभग 450 है। यहां अधिकारी नहीं बल्कि प्रभारी अधिकारी है, जिसकी वजह से बाल विकास परियोजना में कई काम रुके पड़े हैं।